हाय हेलो नमस्कार, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव आरएन में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपना श्रम कार्ड जो कि ई श्रम कार्ड कहला रहा है कैसे बना पाएंगे। बात होती है कि ये होता क्या है, तो ये असंगठित कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। सरकार के पास अब तक कोई डेटाबेस नहीं था जिसे वो तैयार करने के लिए डेटाबेस बना रही है, यानी कि जो असंगठित यानी प्राइवेट क्षेत्र के जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनका एक डेटाबेस बना रही है। और सुनने में आ रहा है कि इसी आधार पर कई राज्य अपने राज्यों में कुछ पैसा भी देने वाले हैं इनके। तो ये आप कोई भी है अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर असंगठित है, सरकारी नहीं है, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आप लोग को जरूरत पड़ेगी आधार कार्ड, जो कि आधार कार्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और बैंक अकाउंट और एज 16 to 59 होना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ये हम आपको तरीका शुरू से बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप मोबाइल ब्राउजर या फिर लैपटॉप के ब्राउजर में चले जाइए। जैसे मान लीजिए मैं अपने मोबाइल में ये गूगल क्रोम खोल लिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा श्रम कार्ड। श्रम कार्ड मैंने ये सर्च कर दिया। जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा ई श्रम कार्ड, उस पर मैं क्लिक करूँगा। ये पूरा कुछ इस तरह खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए क्लिक करने के लिए दे रहा है, यानी कि इंटर करने के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड जो कि इसमें डाला जाएगा इंटर करता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल दिया। उसके बाद नीचे पूछ रहा है क्या आप एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके यानी ईपीपीएफओ या फिर ईएसआईसी के मतलब आप उसमें रजिस्टर्ड हैं। अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप इसे नहीं बना पाएंगे। तो मान लीजिए नहीं रजिस्टर्ड है तो इस पर नो पे सब क्लिक रहने दीजिए और आगे सेंड ओटीपी पे क्लिक करिए। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे ये ओटीपी जाएगी और ओटीपी आपको इसमें इंटर करना। ये मैंने ओटीपी डाल दी है और उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखिए ऐसा आधार नंबर इसमें डालने के लिए दे रहा है और इसमें टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के लिए कह रहा है। तो मैं टर्म एंड कंडीशन एग्री कर दे रहा हूँ और आधार नंबर यहाँ पे मैं इंटर करूंगा अपना, जो कि 12 डिजिट का होता है। और यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन दे रहा है आप किस तरह वेरीफाई करना चाहते हैं, ओटीपी के थ्रू, फिंगरप्रिंट के थ्रू। तो ऑब्वियस बात है फिंगरप्रिंट के थ्रू आप कर नहीं पाएंगे, तो ओटीपी पर ही क्लिक करेंगे। और मैं आधार नंबर पहले डालता हूँ। ये आधार नंबर मैंने डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आधार में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी गई होगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। ओटीपी इंटर करने के बाद वैलिडेट पर हम क्लिक करेंगे। ये कुछ देर देखिए, वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आधार कार्ड में जो भी आपका फ़ोटो लगा है या फिर जो भी डिटेल इंटर किया गया है वहाँ पे साफ दिखाई देगा, यानी कि आपका जो भी डिटेल है वो आधार कार्ड से ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू अदर डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इसमें कौन कौन सी डिटेल लगेंगे। पर्सनल डिटेल में क्या मांग रहा है, एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर मांग रहा है, ईमेल आईडी, मैरिज स्टेटस। तो मैरिज स्टेटस जो भी आपका है, अगर मैरिड है या फिर जो भी हैं वो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा फादर्स नेम, सोशल सोसाइटी ये दे रहा है क्या, सॉरी कैटेगरी पूछ रहा है, तो इसमें आप हम जनरल या फिर जो भी आप क्लिक कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप मालूम है तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, उस पर रहने दीजिए। फिर अगर आप किसी तरह डिफरेंटली अनेबल नहीं है तो उस पर आप नो रहने दीजिए। उसके बाद नॉमिनी का डिटेल यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंडेटरी है, मतलब ये डिटेल डालना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये सारे डिटेल इंटर करने के बाद जिस पे देखिए ये रेड कलर का स्टार लगा है, यानी कि वो भरना जरूरी है। उसके अलावा जिस पे रेड कलर नहीं लगा है वो आप नहीं भरेंगे तभी काम चलेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। सेव और कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एड्रेस डालने के लिए दे रहा है। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका स्टेट है, मान लीजिए मेरा उत्तर प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेटिव डिस्ट्रिक्ट यानी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सेलेक्ट कर लीजिए। जिला सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये स्टेट स्पेसिफिक ID पूछ रहा है, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब रूरल यानी कि अगर ग्रामीण में है तो रूरल, अगर शहर में है तो अर्बन पे क्लिक करिए। हाउस नंबर कंपलसरी है। उसके बाद लोकेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और पिन कोड इंटर करने के बाद आपका ये जो करंट स्टेटस है वो मतलब कब से रह रहे हैं, तो आप जितना उम्र है उतना लगभग दिखा दीजिए कि इतने दिन से हम रह रहे हैं। और उसके बाद ये इस पर टिक करिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपका एजुकेशन डिटेल मांग रहा है, तो एजुकेशन डिटेल में जो भी आपका एजुकेशन डिटेल है वो आप एजुकेशन डिटेल डाल सकते हैं। उसके अलावा ये अपलोड करने के लिए दे रहा है, तो आप सर्टिफिकेट आप चाह रहे हैं तो अपलोड करिए, नहीं चाह रहे हैं तो ना अपलोड करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी जो भी आपकी सैलरी है नीचे मंथली इनकम पूछ रहा है वो डालने के बाद और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब देखिए ऑक्यूपेशन एंड स्किल पूछ रहा है, इसमें आपका पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है। मान लीजिए आपको ये लिस्ट नहीं मालूम है तो क्लिक हियर टू व्यू पीडीएफ करके दिया है, इसको जब क्लिक करेंगे तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जो भी चीज़ें हैं, जैसे बढ़ई हो गए या फिर ये मकान बनाने वाले, या फिर जो भी प्राइवेट सेक्टर में किसी मैन्युफैक्चर सेक्टर में है, टेलीकॉम सेक्टर में है, या फिर कहीं शॉप पे है, किसी भी तरह की ये सारी चीज़ें उसमें, यहाँ तक कि अगर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, ट्विटर है, तो वो भी सारे डिटेल हैं। या फिर अगर कोई किसान है तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं किसान हूँ तो यहाँ पे क्रॉप करके देखिए दिया है, कल्टीवेटर क्रॉप, यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद देखिए ये सारा डिटेल आ गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कितने साल का एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो मान लीजिए 5 साल का डाल दीजिए या फिर 4 साल का डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेकेंडरी पूछ रहा है, सेकेंडरी अगर डालना चाहते हैं तो ठीक है ना, तो छोड़ दीजिए। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आप उसमें अपलोड करना चाहते हैं तो ठीक है। कोई स्किल है तो स्किल आप अपलोड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे इंटर कर सकते हैं ना। तो इसके अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। सेव एंड कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारे डिटेल के बाद अब बैंक का डिटेल पूछा, इसमें बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, फिर उसे कंफर्म करना होगा, फिर अकाउंट होल्डर का नेम, देन आईएफएससी कोड डालकर और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे आपका बैंक नेम आ जाएगा और डिटेल भी। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कि बैंक का डिटेल इंटर करने के बाद ये आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसपे जो भी आपका डिटेल है, जो भी आपने इंटर किया है, सारा डिटेल ऐसे फिल दिखाई देगा। अगर उसमें कुछ भी आपको गलती लगता है तो आप पीछे जाकर ऐसे यहाँ पे एडिट करके और आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो आप टिक पे क्लिक करिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ये सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए कुछ ये इस तरह आ जाएगा। इस तरह ये आपका ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा और एक मैसेज भी आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। आप इस ये जो देख रहा है ये कार्ड है, ये कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उस ये डाउनलोड करने के बाद ये नीचे आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया मैंने। ये कार्ड डाउनलोड कर लिया और ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उम्मीद है मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ गई। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इंटर करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप में से 80-90% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे आपका कुछ जाता नहीं है। थैंक यू।